इश्की और प्रिया के बीच हुआ बहुत बड़ा झगड़ा। इश्की की एक झलक देखते ही एक लड़का हुआ उसका दीवाना। राजवीर सिंघानिया पर हुआ जानलेवा अटैक। इश्की जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसे प्रिया ने अपने कैबिन में बुलाया। हाय प्रिया। ये हाय वाय बाद में इश्की, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि राजवीर सर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मैं और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम रिलेशनशिप में हैं। इस ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले राजवीर मेरे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस बारे में किसी को कुछ पता चले, इसीलिए हमने अपना रिलेशनशिप छिपा कर रखा हुआ है। क्या राजवीर सर तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? हाँ, सही सुना आपने। ये कैसे हो सकता है? मतलब देखो इश्की, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम इन अमीर लड़कों को नहीं जानती हो। इनके लिए मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ यूज एंड थ्रो होती हैं, और राजवीर सर भी तुम्हें तभी तक अपने साथ रखेंगे जब तक कि उनका दिल तुमसे नहीं भर जाता। और तुम्हें भी इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसलिए ये सब समझा रही हूँ। तुम्हारे लिए राजवीर सर के साथ होना किसी सपने से कम नहीं होगा, लेकिन उनके लिए तुम सिर्फ एक मन बहलाने का सामान हो। जुबान को संभालो प्रिया। मैं जानती हूँ कि तुम अभी प्यार में हो, तो तुम्हारे लिए मेरी बातें समझना मुश्किल होगा, लेकिन तुम ये याद रखना कि राजवीर सर कभी दुनिया के सामने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो तुम्हारे साथ कभी शादी करने के बारे में सोचेंगे ये तुम कभी अपने सपने में भी मत सोचना। क्योंकि भले ही तुम्हारी सुंदरता को देखकर उन्होंने तुम्हारे साथ एक रिश्ता बना लिया हो, लेकिन शादी वो अपने बराबर की लड़की से ही करेंगे। आई थिंक प्रिया मुझे चलना चाहिए। अरे चली जाना इश्की, पर पहले मेरी एक बात सुनती जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें सोसाइटी की ताने ना सुनना पड़े, इसलिए मेरी बात सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो बैठ जाओ यहाँ और सुनो। हमेशा अपने रिश्ते की हद को याद रखना, और राजवीर तुम्हारे कितने भी करीब क्यों ना आ जाए, पर तुम किसी भी पल में बहकना मत। अब वैसे दिखने में तो तुम बहुत ही भोली हो, लेकिन इतना तो जानती होगी ना कि बंद दरवाजों के पीछे के रिश्ते को लोग क्या नाम देते हैं। बस प्रिया, अब एक शब्द और नहीं। बहुत बोल चुकी आप और बहुत सुन चुकी हूँ मैं। अब मैं बोलूंगी और आप सुनोगी। राजवीर के साथ मेरा रिश्ता 7 सालों के पीछे का है या फिर 7 जन्मों का, ये तुम्हें और पूरी दुनिया को सही वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, अगर एक लफ्ज भी तुमने राजवीर या मेरे लिए कहा या फिर हमारे रिश्ते के खिलाफ कहा, तो इस ऑफिस से तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझना। ये कहकर इश्की गुस्से में प्रिया के कैबिन से बाहर चली गई कि तभी प्रिया नफरत की आग में जलते हुए खुद से कहने लगी, जानती हूँ इश्की, तुम्हारे इस घमंड की वजह राजवीर सिंघानिया है, लेकिन याद रखना मैं राजवीर से प्यार करती हूँ और उसे हासिल करके ही रहूंगी। इस ऑफिस से किसे और कौन धक्के मार के निकालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर इश्की गुस्से में लाल होकर कैंटीन की तरफ जाने लगी कि तभी वो एक यंग और अट्रैक्टिव लड़के से टकरा गई। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। और मैंने जब आपको देखा तो कुछ और दिखा ही नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। आप बहुत खूबसूरत है। एक्सक्यूज मी। वो लड़का इश्की से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी असिस्टेंट ने उसे जल्दी ही मीटिंग में जाने के लिए कहा, और फिर उस लड़के ने बहुत ही आशिकाने अंदाज में इश्की से कहा, आज ये कमबख्त वक्त की पाबंदी है, जल्द ही फुर्सत में आपसे मिलेंगे, तैयार रहिएगा हमारी दिलकश मुलाकात के लिए। इश्की इतने गुस्से में थी कि उसने उस लड़के की बातों को इग्नोर कर दिया और कैंटीन की ओर चली गई। लेकिन वो लड़का तो जैसे इश्की की एक झलक देखते ही अपना दिल हार बैठा था। कैंटीन में बैठी इश्की ने राजवीर को कॉल किया, लेकिन राजवीर ने फोन का जवाब नहीं दिया। तो इश्की सीधा उसके कैबिन में चली गई और उसने देखा कि राजवीर काम में बिजी है। इश्की अपनी मासूम सी आवाज में बोली, आप मेरा फोन क्यों आंसर नहीं कर रहे थे? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो इश्की? क्या हुआ? सब ठीक है? इश्की प्रिया के बारे में सब कुछ राजवीर को बताने ही वाली थी कि तभी समर राजवीर के कैबिन में आ गया। सर, सुबह जिसने आप पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि। समर ने ध्यान नहीं दिया था कि इश्की भी वहाँ मौजूद थी। तभी इश्की ने घबराते हुए कहा, आप पर अटैक हुआ था और उसके पीछे? किसने करवाया था राजवीर पर अटैक? राजवीर और इश्की को दूर करने के लिए प्रिया चलेगी कौन सी चाल? और कौन है वो लड़का जो इश्की को देखते ही कर बैठा है उससे प्यार? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।